ओम शांति। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलतियां होती भी है तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेदभाव ना हो ठिकाना प्रेम का निवास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। नियत साफ अर्थात नियत साफ अर्थात नियत अर्थात इंटेंशन, मंशा, इच्छा, अंदरूनी इच्छा, अंदरूनी वृत्ति, भावनाएं, सच्ची भावनाएं। नियत साफ। जब इंटेंशंस प्योर होते, बहुत विशुद्ध, निस्वार्थ, तब वो स्वतः ही पूर्ण होते। जब उसमें मिलावट होती है, गंदगी होती है, दोष होता है, दूषित होते हैं, तब वो पूरे नहीं हो पाते। और यदि जीवन में जो लक्ष्य रखा है वो नहीं पूरा हो रहा है, तो शायद मंशा, नियत, इंटेंशन में जरूर कोई खोट थी, है। विचार सागर मंथन करते डीप में जाओ, सुबह की साकार मुरली। डीप डीप में जाओ, नियत में कहां खोट थी। सारा अध्यात्म चेतना के विस्तार की प्रक्रिया है, एक्सपांडिंग द स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस। जहां अभी हम खड़े हैं वहां चेतना का कितना फैलाव है। जहां 10 साल पहले थे वहां कैसा था। सुबह की साकार मुरली। कोई कोई बच्चे अपने आप को होशियार समझते हैं, पर माया से ऐसे घिरे हुए हैं कि उनके कदम पीछे जा रहे हैं, ये उन्हें समझ नहीं आता है। कदम पीछे जा रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहे, समझ रहे आगे जा रहे, पर वास्तव में कदम पीछे जा रहे हैं। माया इतनी खतरनाक है। चूहों ने कुतरना द्वापर युग से चालू कर दिया है। चूहों ने कुतरना द्वापर युग से चालू कर दिया है। एक्सपांडिंग द स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस, बस यही अध्यात्म है। अपनी क्षमताओं को, पोटेंशियल्स को, अपने पोटेंशियल को जानना, गुप्त संभावनाओं को, सुषुप्त संभावनाओं को समझना और उन्हें बढ़ाना।
यही अध्यात्म है, क्योंकि हम अनलिमिटेड है। हमारी कोई हदें नहीं। जितना बढ़ाना चाहो चेतना को बढ़ाया जा सकता है, चेतना का फैलाव। पर सबके लिए क्या चाहिए? नियत साफ हो। एक व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है, हर मास उसे तनख्वाह मिलती है। एक मास की पहली तारीख को वो पाता है उसे 500 रुपये ज्यादा मिले, पर वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप रख लेता है पैसे। अगले मास 700 रुपये ज्यादा है, वो कुछ नहीं कहता है, चुपचाप पैसे रख लेता है और चला जाता है। तीसरे मास 300 रुपये कम है, चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, इतना दिन रात काम करो उसके बाद भी 300 रुपये कम मिलते हैं, कितना अत्याचार हो रहा है हम पर। मैनेजर के ऑफिस में जाता है, झगड़ा करता है। मैनेजर उसे समझाता है कि एक मास पहले तुम्हें 500 रुपये ज्यादा दिए थे, तब तुमने कुछ नहीं बोला। उसके अगले मास तुमको 700 रुपये ज्यादा दिए, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। और जब इस मास तुम्हें 300 रुपये कम दिए जा रहे तो तुम झगड़ा करने आ गए। वो व्यक्ति कहता है, जब पहली बार 500 रुपये ज्यादा मिले तो मुझे लगा आप लोगों की गलती होगी, और एक गलती तो माफ है, ह्यूमन एरर। ये मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, ह्यूमन एरर है। और जब दूसरी बार गलती हुई और मुझे 500 रुपये ज्यादा मिले, 700, तब मैंने सोचा इस बार भी धैर्य रखना चाहिए, एक मौका तो इनको देना ही चाहिए। पर तीसरी बार मैं कैसे सहन करूं ये अन्याय, ये अत्याचार, जो बार बार तुम लोग गलतियां कर रहे हो। नियत, नियत क्या है जानना है। भावना कैसी है भीतर, इंटेंशन क्या है। नियत नियति को निर्धारित करेगी। संपूर्णता हमारी नियति है, इसे हमें प्राप्त करना है। तो आज अव्यक्त मास का कटवा दें। स्वमान मैं महान आत्मा हूं। चिंतन, हम महान कैसे बने। सुबह मुरली में बाबा ने कहा, डीप करो चिंतन, महान आत्माओं के लक्षण क्या होंगे। योगाभ्यास, मास्टर विश्व निर्माता बन, सदा निर्माण का कार्य करने वाली मैं महान आत्मा। निर्माण का कार्य अर्थात क्रिएटिव वर्क, डेवलपमेंटल वर्क। मास्टर सुखदाता हूं, दुख ना दो। दुख देंगे तो क्या होगा। आज की साकार मुरली, आज की साकार मुरली। कल्प कल्प के लिए दाग लग जाएगा, पश्चाताप करेंगे। मास्टर सुखदाता हूं, मेरे द्वारा सुख की किरणें चारों ओर फैल रही है। कल भी हमने अभ्यास किया था, भ्रुकुटी में मध्य बैठकर, मधुबन में बैठकर, प्रकृति के सानिध्य में बैठकर, सृष्टि चक्र के ऊपर बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर, गोले के ऊपर, गोले के भीतर बैठकर, सूक्ष्म वतन में बैठकर, परम धाम में बैठकर, आठों जगह पर बैठकर भिन्न भिन्न समय में किरणें फैलानी है। कौन कौन सी किरणें फैलाएंगे? कल क्या देखा था? सबसे पहले प्रकाश फैलाएंगे, खुशी की किरणें फैलाएंगे, न्यूट्रिशन फैलाएंगे, एनर्जी फैलाएंगे, ऊष्मा फैलाएंगे, बारिश फैलाएंगे, और
आशा की किरणें फैलाएंगे और शक्ति, एनर्जी और खुशी और आशा और कीटाणुओं को भस्म करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और आज का सम्मान है मैं महान आत्मा हूं। इससे पहले कि हम ये देखें कि महान आत्मा बनने के लिए क्या क्या करें, दूसरा चिंतन का विषय है जो हम सब मिलकर करेंगे, वो है महान आत्माओं के लक्षण क्या क्या है, वो सब आप बताएंगे। फिर हम उस पर आएंगे महान आत्मा कैसे बने, हाउ टू बिकम ग्रेट। तो महान आत्माओं के लक्षण, उनका लक्ष्य महान होगा। महान आत्माओं के लक्षण, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और किसको कहा जाएगा कि ये महान है? सभी सभी लक्षण महान आत्माओं के लक्षणों में मत डाल दो, सारी श्रीमत को महान आत्माओं के लक्षण में नहीं डाल। महान 100 ब्राह्मण है, अब उनमें से महान किसको कहेंगे? जिनके बोल सुखदायी होंगे और जो क्षमाशील होंगे और जो रिस्पेक्ट देने वाले हैं। और महान मतलब थोड़े से गुण सबसे ज्यादा, चैलेंज लेने वाले और मोल्ड करने वाले, खुद को ढालने वाले परिस्थितियों के अनुसार, रिजिड नहीं होंगे, समता में रहेंगे। समता सबसे बड़ा गुण है। दूसरों को उठाने वाले, दूसरों को प्रेरणा देने वाले, गिराने वाले नहीं, आप समान बनाने वाले। सुबह की साकार मुरली, रात्रि क्लास और थोड़ा अलग बताओ। निंदा प्रशंसा, रोल मॉडल, उमंग उत्साह और नम्रता और दृढ़ संकल्पधारी। एक बार संकल्प ले लिया तो पूरा करके ही दम लेंगे, रुकेंगे नहीं फिर, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए। ये महान आत्माओं के लक्षण है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और बाधाएं तो आएंगे और नवीनता करेंगे, कुछ ना कुछ। बाधाओं में घबराएंगे नहीं। आज भी बोला बाबा ने, निडर, योग से ही निडर बनेंगे, और कोई विधि ही नहीं है निडर बनने की। नहीं तो अपने पास्ट को रिवाइज करेंगे तो पास्ट को रिवाइज करते करते जो कमजोर है, अपनी कमजोरी को भी रिवाइज करने लगेंगे, पैर थिरकने लगेंगे, और तमो प्रधान शरीर है तो हार्ट फेल भी हो जाएगा। रात्रि क्लास की शुरुआत। और निडर, निर्भीक, डरेंगे नहीं किसी से, दबंग। अंदर भयभीत होता है मन, कुछ नया करने जाओ तो चेतना घबराती है। पवित्रता जहां है वहां निर्भयता है, जहां ब्रह्मचर्य में ही दोष है वहां वाणी में भय है। शक्ति है, ऊर्जा है, और जब ऊर्जा शरीर में प्रिजर्व्ड रहती है तब वाणी में पावर रहती है। और लक्षण महान आत्माओं के, सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। प्रिंसिपल्स बस। व्यक्तियों में दोष हो सकता है, सिद्धांतों में नहीं। साइट सीन नहीं दिखेंगे, इधर उधर बुद्धि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, स्वयं को ही कंट्रोल करेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट, दूसरे मेरे अनुसार चले। उनके विचार विशाल, अर्थात क्या, कैसे विचार? सबके लिए सोचेगा, अपने स्वार्थ का नहीं सोचेगा, निस्वार्थ। और थोड़ी प्रैक्टिकल वाली पॉइंट्स बताना, ये सब थियरी वाली है। मुरली चिंतन सभी करते हैं, ऐसा कौन होगा जो नहीं करता है? क्योंकि जो पॉइंट्स इधर हो रही है, पढ़ रही है, वो तो चिंतन होता है। किसी में 100 अवगुण है, 99 अवगुण है और एक गुण है, तो वो क्या देखेंगे? ये थोड़ा अलग प्रकार का गुण, क्वालिटी है। महान अर्थात
99 अवगुण से भरा है कोई, और एक अवगुण है, वो उसी को देखेंगे। एक व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और खड़ा रहता है, वहां पर एक कुत्ता आता है और कुत्ते के गले में एक थैली लटकी हुई है। दुकानदार कहता है कुत्ते से क्या चाहिए? कुत्ता कहता है भो भो, आलू को देखकर। कुत्ता दुकानदार पूछता है कितने चाहिए? वो कहता है भो 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 भो, 4 किलो। तो ये आदमी जो देख रहा है उसे आश्चर्य होता है, व्हाट इज दिस? ये कुत्ता है कि क्या, इतना प्रशिक्षित, सो वेल ट्रेन्ड। और दुकानदार 4 किलो आलू उसमें डालता है और उसके गले में वहां थैली है, उसमें पैसे भी है। वो पैसे लेता है दुकानदार और बाकी पैसे उसमें डाल देता है। इस व्यक्ति को आश्चर्य लगता है। फिर वो कुत्ता दूसरे दुकान में जाता है, ऐसे 2-3 दुकान में जाके खरीदी करता है और सेम प्रक्रिया। इसे बहुत आश्चर्य होता है, ये हो ना हो बहुत ही विशेष कुत्ता है। वो कुत्ते का पीछा करता है। कुत्ता बस स्टेशन पर जाता है, वहां खड़े रहता है बस स्टॉप पर बस आती है, कुत्ता बस में चढ़ता है और फिर कंडक्टर आता है, वो भी उसको पूछता है कहाँ जाना है, तो वो उसको टिकट निकालता है और जैसे ही उसका स्टेशन आता है कुत्ता फिर से भौंकता है, फिर वहां उतरता है। इसे तो आश्चर्य होता है, ये हो क्या रहा है इतना, किसका, इसका मालिक कौन है? फिर कुत्ता अंदर एक घर में घुसता है, ये व्यक्ति भी घुसता है। फिर दरवाजा बंद होता है, कुत्ता वो दरवाजा बंद खोलने की कोशिश करता है और कुछ ठक ठक करता है। दुकान मालिक आता है अंदर से, छड़ी लेके कुत्ते को मारने लगता है। बोलते कब सुधरेगा ये? बोलते हैं अरे आप इसको इतना क्यों मार रहे हो, ये तो कितना ट्रेंड है। वो कहता है मैंने इसको कितनी बार समझाया है, जाते समय दरवाजा बंद कैसे करना और आते समय दरवाजा मुझे डिस्टर्ब किए बिना कैसे अंदर आना, खोलना नहीं आया इसको अभी तक, कब सीखेगा ये? उसमें जो इतने गुण है वो सब एक तरफ, मुझे उठ के आना पड़ता है दरवाजा खोलने के लिए, जबकि इसको सिखाया है दरवाजा जाते समय कैसे बंद करना और कैसे आना खोल आते समय। तो महान आत्माओं के गुण में, किसी में 99 अवगुण है तो भी उसमें एक गुण है, उस गुण को देखेगा। और महान आत्माओं के लक्षण ट्रांसपेरेंट होंगे, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होंगे। अंदर एक बाहर एक नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ, खौफनाक। बहुत विस्तारित सोच होगी, व्यापक सोच होगी, बेहद की सोच होगी, जिस सोच में सबका कल्याण इंक्लूड होगा और सब कुछ बांटने का, सब सबको दे दो। संकीर्ण, ऑल एक्सपांशन इज लाइफ, ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। संकीर्णता मृत्यु है, विस्तार जीवन है। विशालता होगी, मैग्नानिमस, उदार चरिताम तू, सबको बांटने की, देने की भावना होगी। और विचारशील होंगे, चिंतनशील होंगे, ह्यूमिलिटी होगी और लक्ष्य निर्धारित रहेगा और कालदर्शी, दृढ़ता और एक एक संकल्प में पावर होगी। एक्सेप्टेंस, हाँ, एक्सेप्ट द चेंज, ये बहुत अच्छा गुण है। जीवन में जब भी कोई परिवर्तन होता है उसको स्वीकार करना, तुरंत। हम उसको स्वीकार करने में ही कितना समय लग जाता है, एहसास होगा गलतियों का। ये जो स्वीकार्य है, एक किताब है इंग्लिश में ऑप्शन बी, उसमें जो लेखिका है वो बहुत बड़े पोस्ट पर है, वर्तमान में भी है, शायद गूगल की कुछ है वो, या फेसबुक की कुछ सीईओ ऐसे कुछ। तो उसने वो किताब जो लिखी ऑप्शन बी, उसने उसमें वर्णन किया है कि उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो इतना डिप्रेशन में चली गई, इतना डिप्रेशन में चली गई कि ऐसे जीवन ही समाप्त हो गया। फिर अचानक उसको एक आशा की किरण मिली कहीं से और किसी ने बताया कि वो ऑप्शन ए था, दुखी होना। हर चीज में ऑप्शन बी है, इस ढंग से जीना ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी को हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है अभी, वो भी है। हर समस्या में कुछ तो और है जो ऑप्शन बी है। एक ये है जीवन में ये सब हुआ इसलिए दुखी हो जाओ, नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कहीं ना कहीं है छिपा हुआ
उसकी खोज करते रहना है। अभी तक हमने सब ट्राई कर लिया, सब फेल हो गया, और फिर ये स्वीकार कर लिया कि अभी कोई मार्ग है ही नहीं दूसरा। पर मार्ग है, अभी खोज पूरी नहीं हुई है, और वो कहीं से भी निकल आ सकता है। छोटे से बच्चे के मुख से वो मार्ग निकल आएगा कभी, वो बता सकता है हमको कि ऐसा करना चाहिए। तो ये तो लक्षण तो बहुत सारे हैं। कल एक होमवर्क दिया था, विटामिन डी। डी अर्थात विटामिन डी मतलब डिविनिटी तो हो गया था इधर ही। नहीं, विटामिन डी और डिटर्मिनेशन, दृष्टि और डिवोशन, डर से मुक्त और दिव्य बुद्धि। और दिव्य बुद्धि में सब आ जाएंगे, डिविनिटी में सब आ गया। पानी में रहने वाले 5 प्राणियों के नाम बताओ। मगरमच्छ, मगरमच्छ की पत्नी, मगरमच्छ का भाई, मगरमच्छ की बेटी, मगरमच्छ का बेटा। 5 हो गए ना। ये वाला नहीं बताना, डिविनिटी में सब आ गया, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, सब। दुरान दृष्टि, दुरान देशी, दुरान दृष्टि और देने की भावना, डोनेशन, दिलखुश, धैर्यता, धैर्यता, दूरदर्शन, दूरदर्शन, दिव्य दर्शन। तो कोई भी शब्द आता है, जो उस दिन भी कहा था, शब्दार्थ, एक शब्द, दूसरा भाव और तीसरा 3 बातें थी उस दिन। एक भाव, एक शब्द, एक वाक्य। वाक्य, शब्दार्थ, वाक्यार्थ और भावार्थ, 3 को लेना है मुरली से चिंतन के लिए। एक शब्द उठाना कोई भी, एक कोई भी महावाक्य उठाना, और फिर उसका भाव क्या है, वो और गहरा है, उसको लेना। तो अभी हम देखेंगे ऐसी 8 बातें महान बनने के लिए जो चाहिए। ये तो थे लक्षण, इसमें भी कुछ कुछ आ गया, फिर भी और विस्तार से। तो सबसे पहला है, महान बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र में महान, केवल अध्यात्म में नहीं, किसी भी क्षेत्र में महान बनने के लिए सबसे पहले चाहिए एम, महान लक्ष्य। लक्ष्य बहुत महान हो। छोटा लक्ष्य इतना छोटा भी ना हो कि जिसे करने के लिए, पाने के लिए कोई पुरुषार्थ की ही आवश्यकता ना पड़े। वो असंभव समान हो लक्ष्य। आज सुबह की साकार मुरली, रिहर्सल तीखी हो। कैसी करनी है? तीखी। तीखी अर्थात तेज, तीव्र, इंटेंस, पैशनेट। पैशनेट शब्द आता है इंग्लिश में। पैशनेट अर्थात एकदम जुनून है उसमें, जोश, घातक। बस जुनून सवार हो गया है उसको, ये करना ही है। पागलपन है, एक अजीब सा फितूर, एक नशा, एक जुनून। एम अर्थात बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है, और छोटे छोटे हर चीज के लिए। आज एक दिन के लिए एक होता है एम, फिर होता है छोटे छोटे टारगेट्स, गोल्स, उसको पाने के लिए। जैसे आज का दिन, हाँ जो भी, तो इसमें छोटे छोटे गोल्स कि आज एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये अगर गोल रखा जाए, केवल गोल रख दिया और उसका कोई तैयारी नहीं की तो कुछ नहीं होगा। उसका प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए हमारे पास। कोई भी गोल रखा जाए, एक चाहे डाइट का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे म्यूजिक का हो, कुछ भी, कुछ भी सीखना है, गोल बहुत ऊंचा होना चाहिए सबसे पहला तो, और फिर छोटे छोटे प्लानिंग उसके साथ होने चाहिए। ये करना है, पर कैसे होगा वो? छोटे छोटे छोटे, जैसे कोई म्यूजिक सीखना है किसी को, तो उसको पहले टाइम निकालना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा यहाँ म्यूजिक क्लासेस कहाँ है, फिर मैं किस टाइम पे म्यूजिक सीखने जाऊँ, फिर म्यूजिक में किस किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, कौन कौन से नोट्स है, लेसन है जो मुझे बाय हार्ट करने हैं। और सिंपल सिंपल गीत से चालू करना पड़ेगा, सीधा एकदम बहुत कठिन वाला गीत नहीं लेना होगा। पहले जो छोटे छोटे गीत है, हल्के हल्के गीत है, वहां से उसको मास्टरी करनी पड़ेगी, फिर बड़े बड़े गीत। तो लक्ष्य सबसे पहला बहुत बहुत महान हो, ये है सबसे पहली चीज। महान बनने के लिए महान लक्ष्य की आवश्यकता है। और ये महान हम किसी को दिखाने के लिए नहीं बन रहे,
महान हमारे प्रतिस्पर्धा किसके साथ है? अपने साथ। हमें किसको हराना है इस रनिंग में, इस मैराथन में? स्वयं को। ये प्राणिक मैराथन है। इसमें हमें स्वयं के कल वाला जो मैं था, ओल्ड सेल्फ एंड न्यू सेल्फ ऐसा कहा जाता है। ओल्ड सेल्फ और न्यू सेल्फ, पुराना मैं और नया मैं। नया मैं पुराने मैं को हरा दे। कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना है। कैटरपिलर को क्या बनना है? बटरफ्लाई। पर कैटरपिलर जो कुछ करता है वो करना ही पड़ेगा उसको। बटरफ्लाई ऊपर से घूम रहा है, वो कहेगा अरे कैटरपिलर तुम ये क्या खाते हो, ये सब खाना थोड़ी चाहिए। पर वो जरूरी है उसके लिए, क्योंकि धीरे धीरे की यात्रा है ये। यात्रा प्राणिक यात्रा है। ईटिंग से ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग से चार्जिंग की। धीरे धीरे स्टेप्स है इसमें सारे। एकदम नहीं होगा कुछ भी। कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना है। बाबा कहता है भू 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 करते रहो। वो क्या करती है? भ्रमरी भू भू करती रहती है ना। सेम वैसा ही इधर है। तो ये यात्रा बहुत स्लो है, धीरे है, परंतु क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य को पाने के लिए ड्रीम देखना पड़ेगा। ड्रीम अर्थात स्वप्न देखना। खुली आंखों से, बंद आंखों से देखते रहो कि मैं वैसा बन चुका हूं। एक व्यक्ति था जिसे बहुत सिगरेट पीने की आदत थी और उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार था। उसकी पत्नी ने कहा जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ते मैं तुमको बेटी से मिलने ही नहीं दूंगी, और उसको बेटी को लेकर चली जाती मायके, और इसको मिलने ही नहीं देती है क्योंकि तुम स्मोकिंग करते हो। वो कहता है मैंने सारी कोशिशें कर ली पर स्मोकिंग कुछ छूटती नहीं है, क्या करूं? फिर उसने एक नया विजुअलाइजेशन पिक्चर क्रिएट किया। रोज वो देखता था मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूं, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। पर इसको उतना डीपली देखता था, लेटे लेटे ऐसे चेयर पर बैठे हुए आंखें बंद करके देखते रहता था चित्र। मैं इधर खेल रहा हूं, मैं उधर खेल रहा हूं, मैं यहां खेल रहा हूं, मैं वहां खेल रहा हूं। और धीरे धीरे वो इंटीग्रेट होते गया। धीरे धीरे वो अपने आप छूटती गई आदत, और छूट गई। किसी को भाषण करने में बहुत डर लगता है तो वो लोग क्या करते? इमेजिनरी ऑडियंस को क्रिएट करते। मैं बैठा हुआ हूं और मेरे सामने कौन है? काल्पनिक पब्लिक, और हम बोल रहे हैं। जितने भी स्पीकर हुए संसार में बहुत डरते थे पहले, बाद में फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। डियोट्रोवेस्की, फ्योडर डियोट्रोवेस्की, ये बहुत बड़ा साहित्यकार है। वो तोतला बोलता था, उसको बोलते ही नहीं आता था। वो क्या करता था? समंदर के किनारे जाता था, मुंह में पत्थर डालता था और चिल्लाता था जोर जोर से। प्रैक्टिस। क्योंकि लक्ष्य बहुत ही ऊंचा रखा उसने। ये सब उसके लिए, अगर लक्ष्य हो तो लक्षण अपने आप आएंगे। पर लक्ष्य को क्या करना है? अमृत वेला रिवाइज करना पड़ेगा। एक पूरा अमृत वेला देना पड़ेगा उसके लिए। अगर भोजन की कोई भी चेंज परिवर्तन करना है तो पूरा अमृत वेला एक डिवोट करना पड़ेगा। पूरा अमृत वेला उसका चिंतन। अगर कुछ भी परिवर्तन करना है दिनचर्या में तो एक ही समय है जब ये काम किया जा सकता है, अमृत वेला चिंतन। वहां चिंतन अगर हो गया शक्तिशाली तो सारे दिन में वो काम स्वतः हो जाएगा। अगर वहां नहीं किया और वहां कुछ और किया, जैसे योग करा, वो कुछ और किया, वो वाला चिंतन नहीं किया, तो वो काम नहीं होगा। एक अमृत वेला तो देना पड़ेगा पूरा। उसी के इर्द गिर्द अमृत वेला घूमता रहे, चिंतन पूरा। तो सबसे पहले है पहला महान लक्ष्य। दूसरा है बी फोकस्ड। फोकस्ड अर्थात लक्ष्य निर्धारित हो गया, अब बाकी सभी चीजों को छोड़ दो। सारी मल्टीटास्किंग बंद। एक ही टास्क, एक ही चीज, एक ही लक्ष्य, उसके सिवा कुछ ना दिखे ना कुछ सूझे। बस वही वही बुद्धि में घूमता रहे। जैसे किसी सेंटर पर कोई एक मेगा प्रोग्राम है, 1 मास का तय के बाद होने वाला है, सारे लोग उसी के चिंतन में रहते हैं। बस एक ही लक्ष्य। जैसे किसी की एग्जाम हो, आईएएस की एग्जाम। हमको याद है जब पीजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लोग, एमबीबीएस हो गया उसके बाद में पीजी एंट्रेंस एग्जाम होती है एमडी के लिए, कैसे पढ़ाई करते हैं दिन रात। कुछ खबर नहीं रहती है क्या हो रहा है उधर संसार में। दिन रात पढ़ाई करते हैं क्योंकि लक्ष्य है उनके सामने एक। अपने सारे इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, खेलना कूदना बाहर जाना, सब 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 कुछ छोड़कर
तो क्या चाहिए? फोकस चाहिए एक। अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि ये करना है, तो सारा ध्यान उसकी तरफ, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे दरकिनार कर देना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना उसको। हर एक से उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उलझाने वाली बहुत बातें आएगी, परिस्थितियां आएगी। परंतु परिस्थितियां, अगर ये लकीर है, तो हमें इस लकीर को बिना हाथ लगाए क्या करना है? एक नई लकीर खींच देनी है, जो इससे बड़ी हो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। हर परिस्थिति से बड़े तुम हो, हर समस्या से बड़े तुम हो। तो फोकस, फोकस अर्थात सारे डिस्ट्रैक्शंस आउट। बस अब उसी के ऊपर ध्यान रहो। अगर किसी को कार चलाना सीखना है, तो पूरा फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर। ड्राइविंग पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा भीड़ भाड़ से, ट्रैफिक से मैं ड्राइव कर रहा हूं। विजुलाइज करना पड़ेगा, पिक्चराइजेशन, विजुलाइजेशन, कलराइजेशन। पिक्चर देखना, उसमें कलर भरना, उसको विजुलाइज करना और मेंटल मूवी बनाना उसको। हाँ, मैं चला रहा हूं, कितनी आसानी से चला रहा हूं, कहां से चला रहा हूं, एक एक डिटेल को देखना उसके, एक एक डिटेल को देखना। स्वमान भी अगर लो, तो स्वमान को अग्नि के अक्षरों में आकाश में लिखा हुआ देखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। किस अक्षरों में लिखा है? आग, लपटें निकल रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आग ही आग, अग्नि ही अग्नि, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, धधकती हुई आग, वो मैं हूं। अंगारे नीचे गिर रहे, परिस्थितियों को जलाकर भस्म कर रहे, मैं वो हूं। आग पर लिखा हुआ देखना उसको, आकाश में। ठंड भी खत्म, हम खुद ही एक हीटर बन जाएंगे। हीटर रखने की जरूरत ही नहीं कमरे में। कमरे में रखे तो नहीं है ना हीटर सबने? हाँ, प्राणी की यात्रा पर है, हीटर वीटर की आवश्यकता नहीं है, खुद ही हीटर बन जाओ। हाँ, उनके लिए हमने नहीं रखे ना, बस। अच्छा, उनकी गर्मी से हमारा काम हो रहा है। अच्छा, चलो ठीक। पर चीजें हो, चीजें ना हो, हमें फर्क ना पड़े, हर परिस्थिति में समान। तो दूसरा फोकस। तीसरा, चैलेंज यूर सेल्फ। अपने आप को चुनौती देनी है, खुद ही को चुनौती दो, खुद को एक लक्ष्य निर्धारित करो, आज ये करना है। और वो जो होगा वो थोड़ा सा हटके होगा, नया होगा, थोड़ा अपनी क्षमताओं से बाहर का होगा, कंफर्ट जोन के बाहर का होगा। रोज एक लाइन राउंड लगाते नक्की के संकल्प कर लो आज 2 लगाने। रोज 25 पुशअप करते हैं, आज सोचो 50 करने हैं। थोड़ा रुक के, जो भी, पर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज थोड़ा सा, लिटिल मोर, लिटिल मोर, लिटिल मोर। योग करना है, 5 घंटे का लक्ष्य रखा है, ये टारगेट है हमारा 18 जनवरी तक। सोचो थोड़ा ज्यादा ही करना है, तो 5 घंटे होगा। ये बड़ा ऊंचा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा भारी पुरुषार्थ है। बैठकर बहुत सारी दिनचर्या इधर उधर करनी पड़ेगी, भोजन को कम करना पड़ेगा, डाइजेशन कम करना पड़ेगा, तो ये काम हो सकता है, नहीं तो नींद घेरेगी। जहां डाइजेशन है वहां नींद है, हमें एब्जॉर्प्शन में जाना है। लिक्विड्स, 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 जितना लिक्विड्स होगा उतना शरीर फ्री होगा, क्योंकि सॉलिड अर्थात रिजिडिटी, जड़ता, लिक्विड अर्थात फ्लूइडिटी, सेल्स में फ्लूइडिटी रहेगी। और नींद अपने आप कम होगी। जो टाइम हम रोज सोते थे दोपहर में नैप, अभी ऐसा लगेगा दोपहर में नींद की क्यों क्यों सो, इट्स अ टाइम वेस्ट। अभी 2 ऑप्शन है, मेडिटेशन करूं या सो। मेडिटेशन, 10 मिनट बैठ जाओ, धूप में बैठना, ऐसा लगेगा 1 घंटा नींद हो गई। अब क्या सोना है? हाँ, मिक्स कर दो। मैम वो कह रहे दोपहर में जो सीधा खाने के बाद कोमा में चले जाते थे, सीधा 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा अनकॉन्शियस, उठने के बाद इच्छा ही नहीं होती है ड्यूटी पर सेवा में जाने के लिए बाद में। इतनी भयंकर नींद का प्रकोप, क्योंकि इतना जो सॉलिड खाए, सॉलिड खाना मतलब उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना मतलब एनर्जी। हम भोजन को नहीं खा रहे, भोजन हमको खा रहा है। यू आर गेटिंग ईटन, यू आर नॉट ईटिंग, यू आर बीइंग ईटन बाय फूड।
इसलिए लिक्विड्स जितना रहेगा, लिक्विड्स के लिए डाइजेशन नहीं लगता है, एब्जॉर्प्शन लगता है। पेट खाली ही रहेगा और तृप्ति रहेगी। तो ये भी है। तो तीसरा क्या बताया? चैलेंज योर सेल्फ। चैलेंज अर्थात चुनौती। चुनौतियां स्वीकार करो, नई नई चुनौतियां दो, जो आज तक दी नहीं कभी, ऐसी चुनौती दो खुद को। खतरा मोल लेना, लिव डेंजरसली। वो कविता है ना, कोशिश करने वाले नहीं, हर बार कोशिश करने वाले नहीं। संकट घुमा दे, एक नाविक वाली है ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ नहीं, वो भी, और दूसरी। हम्म। हाँ, कविता बनाना, ये भी एक क्या है? चुनौती। आज की मुरली है, मुरली से कविता बनाओ। मुरली है, उसमें से क्या कर लो? कविता बनाओ। ये भी एक टारगेट रखो। आज का वरदान है, सोचो इस वरदान से मुझे कविता लिखनी है, गीत लिखनी है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये था, पर वो भी कहाँ है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। हाँ। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में जल साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार को किधर लेके जाना है? तूफानों की ओर। कैसी इच्छा है देखो इस नाविक की। वो उधर नहीं जाना चाहता जहां कोई सब शांत प्रशांत महासागर है, वहां नहीं। लहरों के स्वर ने में कुछ बोला है, इस अंधड़ में साहस तोला है। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने। सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिव मंगल सिंह सुमन। ये कविता। तो संकट मोल ले लेना। अगला, उसका अगला। डोंट रिलाई ऑन रॉ टैलेंट। चौथा है, डोंट रिलाई ऑन रॉ टैलेंट। अर्थात कई लोग क्या कहते हैं, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखा तो कहते हैं ये पहले से ही होशियार है, पहले से ही बुद्धिमान है, इनको तो पहले से ही सब आता है, इसकी तो बुद्धि पहले से, ये पहले से ही होशियार है। ये नहीं कहते कि इन्होंने भी कोशिश की है, इन्होंने भी मेहनत की है, रॉ टैलेंट जो था इनका, रॉ, उस पर काम किया है, अपनी क्षमता पर, अपनी प्रतिभा पर, अपनी बुद्धि पर। हाँ, इनकी तो आवाज बचपन से ही अच्छी है। अरे आवाज तो थी, पर प्रैक्टिस कितनी की है, तब कहीं जाके म्यूजिशियन और सिंगर बने। हम स्टैंप लगा देते, ये स्टैंप लगाना क्या है हमारे लिए? सुरक्षा। क्योंकि इनका तो बचपन से ही है। वैसे ये जो है ये बहुत ही महान है, ये तो बचपन से ही इनमें थे। हमें याद है जब हम बचपन में थे, बचपन अर्थात एकदम वैराग आ गया था संसार से, और हम कह रहे थे हम तो जा रहे हैं जैसे ये सब लोग गए। तो हमारे घर वाले कहते थे, हम कहते थे वो संत ज्ञानेश्वर, वो बोले वो तो बचपन से ही महान थे, तू अभी कहाँ से महान बन गए बीच में। हमने कहा था जीसस क्राइस्ट देखो, बोले वो बचपन से ही वैसे थे, तुम्हारी बुद्धि तो अभी खराब हुई। तो ऑन रॉ टैलेंट, रॉ टैलेंट अर्थात, रॉ अर्थात जो कच्चा, या फिर जिसको क्या कहेंगे, रॉ को, जो अनएडिटेड, या फिर जिसको कहेंगे कि जो वो, जिसको प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, अप्रशिक्षित। लोग कहते हैं इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी, देर आर नो गुड एंड बैड मेमोरीज, देर इज ऑलवेज ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड मेमोरी। एक होती है प्रशिक्षित बुद्धि, एक होती है अप्रशिक्षित बुद्धिमत्ता, बस ये दो ही है। इसको याद ज्यादा रहता है, उसको कम याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं। ये बुद्धू है, ये होशियार है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग चाहिए बस, ट्रेनिंग से कुछ भी हो सकता है। वो प्राणिक लिविंग भी एक ट्रेनिंग है, इस शरीर को ट्रेन करना है।
सॉलिडिटी का जगत, लिक्विडिटी का जगत, फूडलेसनेस का जगत, ये सब ट्रेनिंग है बस, और कुछ नहीं। फ्रीडम का जगत है ये। जैसे काम विकार, ये एक आदत मात्र है। ये आदत हो गई है, बार बार उसमें गोते लगाते लगाते। अब जो दूसरा जगत है वो है ब्रह्मचर्य का जगत। उसको उसको समझो क्या है वो उसमें जो नरिशमेंट है, उसमें जो ऊर्जा है, कैसे ऊर्जा शरीर से बाहर जाते ही कमजोरी होती है मन में, उसको समझो। ये भी एक आदत है। ब्रह्मचर्य इज अ स्किल। ब्रह्मचर्य अपनी प्रतिभाओं से खेलते रहना है, उसको खिलवाड़ करना और उसको उभारते रहना, उसको उघाड़ना है, रहस्य उसका उद्घाटन करना है, उसमें बहुत छुपा हुआ है। तो डोंट रिलाई ऑन रॉ टैलेंट। हर इसमें सोचो कि इसमें कितना भी आगे जाया जा सकता है। पूरी मुरली आज की मुरली जैसे लक्ष्य रखो कि इसकी मुझे कम से कम 10 पॉइंट बाय हार्ट कर लेनी है। 10 पॉइंट पूरी बाय हार्ट कर लेनी है और सारे दिन भर उन्हें याद करना है। पर ये लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा है, पर मेहनत है इसमें। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, 2-3 रीडिंग करनी पड़ेगी, नोट्स बनानी पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, तब कहीं ये काम होगा। केवल दिवा स्वप्न से नहीं होगा, डे ड्रीमिंग से कि मुझे याद हो गई, ऐसे नहीं है। बहुत मेहनत है उसमें। हाँ। उसके बाद में अगला है प्रैक्टिस। महान बनने के लिए अगला क्या चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दिन रात प्रैक्टिस करो। और कोई भी एक दिन में कुछ भी नहीं सीखता है। कोई स्टेज पर कुछ बोल रहा है, वो एक दिन में नहीं सीखा है, लंबा समय से उसने प्रैक्टिस किया है। कोई स्टेज पर गाना गा रहा है, एक दिन में सीखा है क्या वो? नहीं। तो जैसे ये स्थूल स्किल्स है, उसी तरह अध्यात्म की भी सूक्ष्म स्किल्स है। परिस्थिति आने पर निडर कैसे रहना, ये एक स्किल है। निंदा हो रही है, उसमें अचल कैसे रहना, स्किल है। अपमान हो रहा है, उसमें अचल कैसे रहना, स्किल है। ये भी एक स्किल है। सारे विरोध कर रहे हैं, पर हमें पता है हम राइट है, उसमें स्थिर कैसे रहना, ये एक स्किल है। हम ऐसे डिपार्टमेंट में जा एंट्री किया है कि जहां पर हमें कोई अनुभव नहीं है, उसका जरा सा अनुभव नहीं है कि यहाँ ये सब क्या होता है। सीखना है, जिज्ञासा हो, इच्छा हो। हम देखते हैं हॉस्पिटल में नए नए लोग आते हैं, जीरो से स्टार्ट करते, 6 मास के अंदर सब सीख जाते हैं। 6 मास के अंदर सारा कुछ सीख लेते हैं, और ऐसे फिर लगता है कि ये बहुत पुराने हैं, जबकि उनका वो मेडिकल का बैकग्राउंड ही नहीं है। वो कहाँ कॉमर्स और क्या क्या करके आए हुए हैं, पर उनका लक्ष्य यहाँ रहना है बस, मधुबन में। तो ये लक्ष्य के लिए इसको जस्ट खंबा बना के पकड़ के रखे। हॉस्पिटल एक खंबा है, रहना इधर है, वो खंबा है एक निमित्त। तो क्या चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिन रात प्रैक्टिस। कोई भी स्किल में हम मास्टरी कर सकते हैं। ऐसी कोई स्किल नहीं है इस संसार में जिसमें मास्टरी नहीं हो सकती है। 2 बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी और 60वीं मंजिल, उसमें से लोग चलते। उस दिन उदाहरण दिया था ना, कार्ल वेलिंडा। कार्ल वेलिंडा पूरा परिवार को ट्रेन कर दिया, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब लोग चलते हैं ऐसा। ये कितनी बड़ा, इतनों सा पैर गया कि नीचे मृत्यु है, पर प्रैक्टिस से हो गया ना। सारा प्रैक्टिस का खेल है। उसके बाद में अगला फीडबैक। फीडबैक से डरना नहीं है। लोगों के फीडबैक, लोगों के कमेंट्स, लोगों का क्रिटिसिज्म, महान आत्मा अर्थात इन सब के साथ वो लेकर चलती है और उसे स्वीकार भी करती है। जब भी उसे पता है ये फीडबैक एकदम ही फालतू है, इस व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कॉन्सेप्ट, फिर भी वो आ रहा है। फिर भी बिल गेट्स ने एक जगह लिखा है, आप सबसे ज्यादा उस कस्टमर से सीखते हो जो आप, जिसके पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट होती है। दुकानदार सबसे ज्यादा किससे सीखता है? उस कस्टमर से जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट होती है। इतनी अच्छी बात है। और जो कस्टमर बहुत खुश है हमसे, उनसे आप क्या सीखोगे? कुछ सीखोगे क्या? आप एकदम योगी लगते हो, आपका बहुत अच्छा है ये, हाँ ठीक है जाओ। हम क्या सीखे उनसे? स्तुति से हम क्या सीखते हैं? कुछ खास नहीं। सीखते हम निंदा से, सीखते हम क्रिटिसिज्म से, अपोजिशन से। ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स जो है ना, हमारे ग्रेटेस्ट फ्रेंड है।
तो फीडबैक को क्या करना है? स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है फीडबैक को। जो भी फीडबैक आए, कैसा भी फीडबैक आए, स्वीकार करना है उसे। उसके बाद में लास्ट ह्यूमिलिटी या ऑनेस्टी। अच्छा, कितना? 7वां, 7th ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी अर्थात विनम्रता। अगर डिफीट हो गई तो क्या करना है? उसे स्वीकार करना है। हर व्यक्ति हर बात में परफेक्ट नहीं हो सकता, पर फिर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु पराजय होगी, कई बार पराजय होगी, पर उस पराजय को भी स्वीकार करना और आगे बढ़ना। ब्रह्मचर्य जो है ये बहुत बड़ा गोल है। कोई ये नहीं कि एक बार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली और हो गया। ये भोजन जैसा ही है, आज से मैं ये खाना चालू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। कोर्स लो धीरे धीरे, क्योंकि विकारों की परतें बहुत गहरी है, ऊपर ऊपर पढ़ के आएगी धीरे धीरे। इसके लिए फूड एंड भोजन, ये दोनों का पुरुषार्थ एक ही है, एक ही है रादर। एक को जब तक नहीं किया दूसरा नहीं होगा। कोई कितना भी कहे कि हमने ब्रह्मचर्य प्यूरिटी को पा लिया, परंतु भोजन का कोई कंट्रोल नहीं है, असंभव। फूड एंड ब्रह्मचर्य, ये दोनों की यात्रा एक ही यात्रा है, क्योंकि दोनों में सेम, सब कुछ सेम है। सेम क्रेविंग्स इधर भी है उधर भी है, सेम विड्रॉल इधर भी होता है। वो नहीं मिला तो शरीर में जो होता है, दोनों को नहीं मिला तो दोनों शरीर में सेम उत्तेजनाएं होती है, सेम एक्साइटमेंट्स है, सेम विड्रॉल सिम्टम्स है, सेम एडिक्शन है, सेम व्यसन है, सेम बेहोशी, सब कुछ सेम। कमजोरी जब नहीं मिलता है तो, और सेम विजय का अनुभव जब दोनों से परे निकल जाते हैं तो। इसके लिए यात्रा फूड फ्रीडम की यात्रा है, सेक्स फ्रीडम, फूड फ्रीडम की यात्रा है। उस जगत में प्रवेश करना है जहां पर हम अपने मालिक हैं। हमारी ऊर्जा कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, न डाइजेशन में न विकार में। उसके बाद में महान बनने के लिए एक और गुण चाहिए, पुश योर सेल्फ, अर्थात परसिस्टेंस। परसिस्टेंस अर्थात अपने आप को धक्का देने का, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना, रुकना नहीं। बस कितनी भी बाधाएं आ जाए, परसिस्टेंस, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, परसिस्ट करना। बस पता चल रहा है हार हो गई है, फिर भी उठो, फिर बढ़ो। परसिस्ट परसिस्ट परसिस्ट। ये यात्रा रुकने की यात्रा नहीं है। अथक परिश्रम, दिन रात, पूरा दिन सब कुछ लगा देना उसमें, और परसिस्ट करना, क्योंकि बाधाएं तो बहुत आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ नया करने जाए और उसमें बाधा ना आए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये मार्ग विद्रोह का है, स्वयं के साथ विद्रोह, स्वयं के संस्कारों के साथ विद्रोह कर रहे हैं, जो कि हिलना नहीं चाहते। जन्म जन्म की गुलामी में जी रही है इंद्रिय। वरदान है सुबह का, कर्मेंद्रिय जीत। तो ये तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसमें। तो ऐसी ये टोटल कितनी हो गई? 8 बातें। सबसे पहला बताया, अपने लक्ष्य को बहुत महान कर दो। लिखा हुआ है ना, लक्ष्य को इतना महान कर दो कि व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। दूसरा, फोकस कर दो अपने आप को, इतना फोकस कि अगर ये लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है तो उसके अलावा मैं कुछ भी ना देखूंगा ना सुनूंगा। आई विल ड्रीम जस्ट वन थिंग, उसी के बारे में ड्रीम करते रहूंगा, सोचते रहूंगा। अगला चैलेंज, अपने आप को चुनौती देनी है। क्या चुनौती देंगे आज की तारीख में? मुरली के 10 पॉइंट लेना और उसको याद कर लेना बाय हार्ट। जैसे बच्चा, किसी को भी बच्चे को कहो पोएम बोलो तो चालू हो जाता है ना, तितली जल की रानी है, वैसे मछली, सॉरी उल्टा हो गया, तो चालू हो जाता है ये पोएम, वो बिल्कुल बाय हार्ट है उसको। तो वैसे याद कर लेना है उसको बाय हार्ट। अगला, तीसरा, चौथा, रॉ टैलेंट। ये नहीं समझना मेरी बुद्धि ऐसी है, ये तो पहले से ही होशियार लोग हैं, ये पहले से बहुत पुराने, हम तो अभी अभी आए हैं ना, अभी आए ना पुराने, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं से भी चालू करो, कहीं से भी आगे बढ़ा जा सकता है। अगला,
प्रैक्टिस 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 करते रहना करते रहना करते रहना, सीख जाएंगे। लोगों ने इतनी प्रैक्टिस से इतना सब सीख लिया, हम नहीं सीख सकते? लोग इतने मेमोरी मास्टर बन गए, क्या क्या बन गए, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रोज कायम करते। वो लिस्ट निकालो रोज की, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रोज नए नए रिकॉर्ड्स करते, ज्यादा खाने की रिकॉर्ड्स कायम करते। तो तुम न खाने की नहीं कर सकते? अगला, फीडबैक। लोगों का क्रिटिसिज्म होगा, फीडबैक आएगा, उसका क्या करना है? उसको विरोध नहीं करना है, उससे झगड़ा नहीं करना है, उनको स्वीकार कर लो, ठीक है, ये भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम भी खुश, जो भी है अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव सब होगा। क्योंकि संसार में जब कोई भी लहर उठेगी, उसके विरोध करने वाले भी होते हैं, तो सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि स्वामी विवेकानंद न थे जो तब उनके विरोध करने वाले नहीं थे, बहुत थे। हमारे सामने कोई आगे जाए, ये सहन नहीं होता है। वो यहां तक कि उनको मारने वाले भी थे। एक जगह गए थे, एकदम उनके गुरु की उनको टचिंग हुई, उसमें किसी ने, जो उसकी एक विरोधी महिला थी, उसने विष डाल दिया था उसकी कॉफी में, पर एकदम से जैसे टचिंग हुई, स्टॉप होने लिया फिर उन्होंने। हाँ, कितने विरोध किया जब सती की प्रथा चालू थी, राजा राम मोहन राय, सब ने विरोध किया। ज्योतिबा फुले, उसकी वाइफ सावित्री बाई फुले, कितना विरोध। वो जब जाती थी, बच्चियों की स्कूल जब खुली, एक साड़ी अपने साथ लेके जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग जाते जाते पत्थर और कीचड़ फेंकते थे उसके ऊपर। सावित्रीबाई फुले, और जब पहुंचती थी तो साड़ी चेंज करती थी और फिर बच्चियों को पढ़ाती थी। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल्स, नहीं तो गर्ल्स का स्कूल था क्या? था ही नहीं कहीं, सब बॉयज का था। तो ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, एक शुरुआत की, एक नई शुरुआत करने का समय फिर आ गया। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ गया, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ गया। और कौन सा बाकी है? नम्रता, एंड लास्ट परसिस्ट, परसिस्ट करते जाना है, ठीक है। तो नियत को अपनी साफ कर दो, अगर जरा सी भी उसमें अशुद्धि हो तो ही ये लक्ष्य प्राप्त होगा। काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। ओम शांति।